हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों को चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल बासवन दत्ता बुक का क्लास 12 चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का सम नंबर 32 कराने जा रही हूँ। त्रिपुती ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का है। और एक बात, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बैलेंस शीट भी समझाऊंगी और कैश अकाउंट भी खोलना सिखाऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। और जर्नल के लिए आप मेरा समझने के लिए आप मेरा इस वीडियो का पार्ट 1 वीडियो जो है पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन थ्योरी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मेरा इसका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसका मैं डिस्कस फिर दोबारा यहाँ इस वीडियो में नहीं कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं न्यू में आपको कैश अकाउंट और बैलेंस शीट न्यू में डिस्कस करूँगी अच्छे से, और जर्नल तो दूँगी ही, लेकिन जर्नल के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो क्लियर से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 32 नंबर सम में। त्रिपुती ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशू 30,000, मतलब शेयर कितना इशू हुआ है 30,000। शेयर पेबल टू एट ₹2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एट द 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट पे है, एप्लीकेशन पे 2 है, अलॉटमेंट पे 3 है, और 5 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल पे है। ये कैसे क्या होता है सबका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 2 में प्रीमियम, पार्ट 3 में डिस्काउंट, फिर कॉल सीनियर पार्ट 4 होगा, फॉरफिटेड रीइशू भी मैंने समझा दिया। उस सब सारे वीडियो आप देखिएगा तो सबका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब वीडियो देख के ही आप ये सम बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे इस सम्स का कमेंट आया है इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ इस सम्स का। देखिए, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर ₹33,000। आपको एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है 33,000 शेयर। द कंपनी रिटर्न कर दी एप्लीकेशन मनी 3,000, मतलब रिफंडेड 3,000 शेयर्स एंड अलॉटेड हुआ है 30,000, मतलब ये 33,000 में 30,000 अलॉटेड हुआ, 3,000 इसका रिफंडेड हो गया, मतलब घुमा दिया। ठीक है, ऑल द मनी पेबल अप टू फाइनल कॉल वेयर ड्यूली रिसीव्ड बाय द कस्टमर एक्सेप्ट द 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट, मतलब कॉल सीनियर 100 शेयर फेल हो गया, शेयर होल्डर ने किया है तो फेल हो गया, मतलब कॉल सीनियर आपको मैंने पहले भी वीडियो में समझाया है, तो ये कॉल सीनियर हो गया। फाइनल कॉल मनी एंड अनदर शेयर होल्डिंग शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल मनी, मतलब फाइनल कॉल पे भी आपका का फेल हुआ है, इसका मतलब उस पर भी कॉल सीनियर। ओके, देखिए, और नहीं है यहाँ इस सम्स में मैंने फॉरफिटेड रीइशू, मतलब इस सम्स में नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, कॉल सीनियर तक ही आपका ये सम है। इस वीडियो का ही, मतलब इस सम का वीडियो ही, इस सम्स का आपका कमेंट आया था, और इसमें आपका न्यू यही है जो आपको बोला है बैलेंस शीट मैं बताऊंगी, और कैश अकाउंट भी मैं इसमें बता देती हूँ आप लोग को। जनरल तो मैंने बताया ही है। ऐसे तो ये सम बहुत ही इजी था, क्योंकि इससे मैंने बहुत डिफ़िकल्ट और फॉरफिटेड इशू तक में भी मैंने अपलोड कर चुका है, बट फिर भी कर रही हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं सोल्यूशन में। 32 नंबर, त्रिपुती ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड जनरल पर्टिकुलर्स रुपीज़ डेबिट क्रेडिट। ओके, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि यहाँ पे एप्लीकेशन आपका था, ये देखिए एप्लीकेशन कितना है 2 पर शेयर एप्लीकेशन है, 3 अलॉटमेंट है, तो आपको कितना करके लेना है, और आपका अलॉटेड कितना था, एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ था 33,000, तो 33,000 इंटू एप्लीकेशन का 2। ठीक है, देखिए, तो पहला रिसीव का जर्नल आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, मैं नहीं लिखती हूँ, आप लिख लीजिएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मैं नहीं लिखी हूँ, आप जरूर लिख लीजिएगा इक्विटी। ओके, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 33,000 आपका अलॉटेड है, रिफंड अभी मत कीजिएगा, उसका अलग जर्नल बना लीजिएगा। 33,000 शेयर 2 पर शेयर आपको बोला था एप्लीकेशन पे बुक में, तो ये 33,000 और ये 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो 66,000 आ जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका रिसीव। ठीक है, यहाँ पे क्यों रिसीव का 33,000 लिया, क्योंकि वहाँ पे बोल दिया है रिसीव एप्लीकेशन इतना ही किया और अलॉटेड हुआ है, इसलिए ये लिया, इशू मत ले लीजिएगा। ठीक है, जो रिसीव करेगा वही, क्योंकि ये रिसीव का जर्नल है। ठीक है, अब हम लोग का किसका होगा, ये रिफंडेड जो आपका 3,000 रिफंडेड था। देखिए, बहुत जन क्या करते हैं, ये जो आपका जर्नल है, अब नेक्स्ट जर्नल है शेयर इक्विटी मैंने लिखा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मैंने रिफंडेड का जर्नल लिखा। बहुत जन इसको इस वाले नेक्स्ट जो ट्रांसफ़र आपका जो जर्नल होता है कैपिटल वाला, उसके नीचे लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। रिफंडेड जो होता है मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट।
ठीक है। तो आप लोग अलग से भी लिख सकते हैं और इसमें भी दे सकते हैं। तो ये अमाउंट आपका यहाँ हो जाता, तो यहाँ पे ये अमाउंट और 60,000 टोटल ऐड होके आपका 66,000 यहाँ हो जाता, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो और नहीं अलग से दिखाते हो तब तो ठीक है, तब इक्विटी में कहीं भी नहीं लिखी हो, आप सब जगह लिख लीजिएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड ऑन 3,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। 3,000 का आपका रिफंडेड बोला था, ये देखिए 33,000 का शेयर था रिसीव, जिसमें से 3,000 आपको रिफंडेड, रिटर्न मतलब वही रिफंडेड, और आपका 30,000 ही अलॉटेड हुआ, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, उस 3,000 का 2 पर शेयर ही हुआ, क्योंकि आपका एप्लीकेशन में तो 2 रुपीज़ ही करके था। 3,000 दो कितना हो गया, 6,000, ठीक है। अब देखिए थर्ड ट्रांसफ़र का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और आपका देखिए यहाँ पे 33,000 का रिसीव हुआ, 3,000 रिफंडेड हुआ, बचा कितना 30,000। तो आप 30,000 का ही करिएगा, 30,000 इंटू 2 60,000, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब मैंने बताया था जहाँ कैपिटल आए आपका ये लाइन जुड़ जाता है नरेशन में। बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट, ये लाइन जुड़ जाता है जहाँ कैपिटल लिखिएगा, ठीक है। 60,000, ये 30,000 इंटू 2 तो कितना हो गया 60,000। और मैं फिर से बोलती हूँ, ये जर्नल आप इसमें भी दे सकते हैं, मतलब ये बैंक आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो आपको ये जर्नल नहीं देना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तब यहाँ पे हो जाएगा 6,000 ये वाला, 60,000 होगा, 66,000 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जैसा मन हो वैसा करिए, अलग लिखिए या इसमें लिखिए। चलिए अब एप्लीकेशन का ख़त्म। अब हम लोग आते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट में क्या बोला था, यही देखिए, अलॉटमेंट में बोल रहा है 3 पर शेयर है। तो आपका चलिए अलॉटमेंट देखिए, तो आपको पता है पहला यहाँ रिसीव होता है, इसके बाद है आपका पहले ट्रांसफ़र वाला जर्नल, मतलब ये जर्नल पहले, उसके बाद से ये जर्नल होते हैं सब में। तो चलिए ये सब मैंने अच्छे से बताया हुआ है सब वीडियो में, आप सारा वीडियो देख के ये वीडियो बनाइएगा, सम बनाइएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट आ गए हम लोग। बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 30,000, अब आपको सब में कितना लेना है, 30,000 करके ही लेना है, क्योंकि इतना ही अलॉटेड हुआ है। तो 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, 3 रुपीज़ करके था आपका कैपिटल है, इसीलिए एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड नरेशन में जुड़ जाएगा। 30,000 इंटू 30 3 90,000 आपका हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। आपको बोला था इसमें कि फेल हुआ था, ये देखिए ये 900 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियो आएगा क्योंकि वहाँ पे फेल हो गया है। तो नेक्स्ट जर्नल इसमें नहीं देते हैं, बैंक के नीचे कॉल सिनेरियो आ रहा है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था पहले भी। तो जर्नल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। देखिए कैसे होगा, कॉल सिनेरियो जो फेल हुआ 100 करके था, और इसका अलॉटमेंट का रुपीज़ कितना था, 2 3 था अलॉटमेंट का, ठीक है। और आपका क्या बोला है 100, तो 100 100 इंटू 3 300 ये हो गया, ठीक है। अब आपका 30,000 में 100 चला गया तो 29,900 होगा, शेयर में माइनस कर दीजिएगा इंटू 3, तो आपका हो गया 89,700। इन दोनों को ऐड करके इतना आया, मतलब 30,000 इंटू 3 90,000, ठीक है। ये जनरल हो गया। अब आइए फाइनल कॉल, बोला था फाइनल कॉल पे भी फेल हुआ है, ये देखिए फेल टू पे द फाइनल कॉल, इसका मतलब आपको फाइनल कॉल पे भी क्लेम करना है, तो सेम उसी की तरह करिएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ कैपिटल मिस हो गया है, कैपिटल लिख लीजिएगा, और सब जगह इक्विटी भी नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा। बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर, क्योंकि 5 था, ये देखिए 5 पर शेयर ₹5, ठीक है। तो 5 करके 30,000 का कितना, और ये कैपिटल है इसलिए एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट लिख लीजिएगा। और एक बात, अगर नॉट नेसेसरी बोल दे एग्जाम में कि नरेशन नॉट नेसेसरी, तो मत नरेशन लिखिएगा, ठीक है। अगर कुछ ना बोले तो नरेशन जरूर लिख लीजिएगा। तो आपका कितना हो गया, 30,000 इंटू 5 आपका हो गया 1,50,000, ठीक है। ये हो गया
आपका ट्रांसफ़र। अब हम लोग लेंगे रिसीव वाला जर्नल, जिसमें आपका कॉल्सिनरी अरियर आएगा, क्योंकि इसमें भी फेल हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिनरी अकाउंट डेबिट, ये हमेशा बैंक के नीचे और डेबिट ही होगा। जो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। 30,003 बोल रहा है क्या, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो एक शेयर होल्डर 100 ही फेल किया था अलॉटमेंट पे 100, बट एक अनदर शेयर होल्डर जो है वो 200 शेयर, ये देखिए 200 शेयर फेल टू के पे किया फाइनल कॉल पे। मतलब ये 100 अलॉटमेंट और फाइनल दोनों पे है, और ये दूसरा है शेयर होल्डर 200 और भी फेल किया फाइनल कॉल पे। मतलब फाइनल कॉल पे टोटल शेयर कितना फेल हुआ, ये 100 और वो 200, तो कितना हो गया टोटल 300, ठीक है। तो 300 आपका, ये देखिए कितना लीजिएगा कॉल्सिनरी अकाउंट डेबिट, 300 इंटू 5, क्योंकि 5 आपका फाइनल कॉल का था मनी, तो 1500 हो गया आपका। 30,000 में 1500 चला गया, तो बचा कितना 29,700 इंटू 5, ठीक है। तो जो कितना आएगा अमाउंट 1,45,500, ठीक है। नहीं 1,48,500 है, ये मेरा 8 है, ठीक है। चलिए, तो अब हो गया कितना आपका, तो इन दोनों को ऐड करके 1,50,000, मतलब वही 30,000 इंटू 5, तो 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 आ गया इन दोनों को ऐड करके भी, और ऐसे भी देखिए 30,000 यहाँ पे, तो 1,50,000 ही आना था, तो 30,000 इंटू 5, 1,50,000। सेम बिंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 29,700 एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर। कॉल्सिन एरियर वाला लाइन मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, छूट गया था, यहाँ भी कर लीजिएगा। कॉल्सिन एरियर ऑन 100 शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, और यहाँ लिखिएगा कॉल्सिन एरियर 300, 100 पहला और 200 दूसरा का, 300 शेयर एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर, ठीक है। ये ऐड कर दीजिएगा नरेशन में। ये रहा जर्नल। अब हम करेंगे इसका कैश अकाउंट, जो कि बोला नहीं है, बट मैं प्रिपेयर कर देती हूँ कि कभी नेक्स्ट टर्म्स में भी आपको बोले तो आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना होगा। हाँ देखिए, अब मैं करूँगी इस कैश बुक, मतलब बैंक अकाउंट खोलूँगी, बैंक कॉलम, कि आपको ये कभी कभार प्रिपेयर करने बोल देगा। इस समय में बोला नहीं था, लेकिन आंसर लाइन में दिया हुआ था, इसलिए मैंने खोल दिया, क्योंकि मैंने ये प्रिपेयर अभी तक का कोई वीडियो में मैंने अपलोड नहीं किया था इस अकाउंट को, तो मैं इस बार कर रही हूँ। कभी कभार आपका बोर्ड एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में आपको दे सकता है ये प्रिपेयर करने के लिए, इसीलिए मैं ये की हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए, आप कभी ये बोले तो इन द बुक्स ऑफ त्रिपुटी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड कैश बुक बैंक कॉलम, ठीक है। बैंक कॉलम खोल रहे क्यों, क्योंकि आपने हर जर्नल में हर जगह बैंक लिखा है, इसलिए बैंक कॉलम है। कैश बुक क्लास 11 में किए होंगे, बैंक कॉलम और कैश कॉलम होता है ना, डबल कॉलम, लेकिन कैश अकाउंट तो आप कभी नहीं लिखे हैं जर्नल में, सब में लिखे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या फाइनल कॉल, इसीलिए बैंक कॉलम खुलेगा। इस साइड मैंने डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखा है, आप डेबिट क्रेडिट लिख लीजिएगा, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फॉल्यू, ठीक है। वाउचर नंबर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, मैं मिसिंग हुआ है, आप लिख लीजिएगा वाउचर नंबर, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, वाउचर नंबर, रुपीस। वाउचर नंबर इसी की तरह होता है, छोटा सा VNO डॉट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे बैंक का सब जर्नल देखना है। ये देखिए बैंक का क्या है, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 66,000 है ना, बस पोस्ट करते जाइए जहाँ जहाँ बैंक है। ये रहा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 66,000। उसी तरह अलॉटमेंट में होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जर्नल में आपका था वो आपने यहाँ पे लिखा 89,700। फिर आपका फाइनल कॉल में था जर्नल में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,48,500, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये देख लीजिए एक बार, ये वाला। फिर उसके बाद एक ये वाला, ये देखिए, ये कॉल्सिन एरियर मत लिख दीजिएगा, ठीक, इसका अपोजिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। और ये लिखिएगा, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ये अमाउंट लिए, ठीक है। नेक्स्ट अलॉटमेंट में देखिए, ये है ना बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो मैं इसका अपोजिट में लिया जाता है, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मैंने लिखा, लेकिन अमाउंट इसका नहीं देना है, क्योंकि आपका तो बैंक कॉलम खुला है ना, तो बैंक अकाउंट का, इसीलिए आपका ये अमाउंट दीजिएगा 89,000, नाम इसका होगा
क्लास 11 में आप लेज़र में देखे होंगे, किए होंगे आप ये। इसका अपोजिट का नाम होता है, लेकिन अमाउंट किसका होगा? जिसका खाता खुला है, जिसका अकाउंट खुला है। 89,700 अमाउंट दीजिएगा। सेम इसी की तरह फाइनल कॉल में भी कीजिएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट ये है ना, तो नाम कीजिएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, लेकिन अमाउंट किसका होगा? अमाउंट किसका होगा? ये 1,48,500, ठीक है, क्योंकि इसका ये है अकाउंट खुला है, ठीक है। अब आपका एक था ट्रांसफ़र वाला, रिफंडेड वाला, सॉरी, तो उसमें क्या लिखिएगा? बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6,000 का ही देखिए, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 6,000 रिफंडेड वाला। अब इस तीनों को ऐड करके टोटल लिए 3,04,200, 3,04,200, इससे ये माइनस हुआ तो आपका आ गया 2,98,200 बाई बैलेंस CD, मतलब कैरिड डाउन, ठीक, इसका उल्टा टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन 2,98,200। डेट नहीं था कुछ भी मेंशन, इसलिए डेट का क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा हर जगह, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कहीं दे दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका बैंक कॉलम। अब हम करेंगे बैलेंस शीट, ठीक है, जो कि आपको बोला भी था करने के लिए बैलेंस शीट। ये देखिए बैलेंस शीट इस तरह से, बैलेंस शीट एज ऑन डेट नहीं था इसलिए मत लिखिएगा। लायबिलिटी एसेट रुपीज़। यहाँ सबसे पहले आपको हेडिंग देना है शेयर कैपिटल, जिसमें ऑथराइज्ड कैपिटल, और लिखना है आपको नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल आपका दिया था, देखिए 5 लाख दिया है ना, उसको लिख के क्लोज कर दीजिएगा। ऐसा कोई काम नहीं, जस्ट शो ऑन के लिए रहता है, ये फॉर्मेट के लिए होना चाहिए। इशूड कैपिटल या कॉल्ड अप कैपिटल दोनों एक ही को कहते हैं, इसलिए ये लिख के। इशूड कैपिटल कितना था आपका? देखिए ये रहा 30,000 इशूड कैपिटल है ना, 30,000, और फेस वैल्यू टोटल कितना हुआ? ये 3 2 5 और ये 5, टोटल फेस वैल्यू आपका रुपीज़ था 10, तो 10 इंटू 30,000, ये देखिए 30,000 इंटू 10, 3 लाख क्लोज, ठीक है। सभी कोई काम नहीं है लेकिन दिखाना पड़ेगा। फिर सब्सक्राइब कैपिटल या पेड अप कैपिटल, इसको देखिए 30,000 आपका ये हुआ, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये तो आपको 3 लाख है ही। उसमें कॉल्सिन एरियर आपका पहले 300 रुपया हुआ था अलॉटमेंट में, जो जर्नल में हुआ था, और फिर फाइनल कॉल पे 1,500 हुआ, ठीक है। तो ये 300 1,500 कितना हो गया टोटल? 1,800, ये 1,800 इसमें लेस कर लीजिएगा तो 2,98,200, ठीक है, ठीक है। ये भी हो गया 3,18,000 माइनस करके 2,98,200। अब हम लोग लेंगे यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, नील, कुछ नहीं था। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन नहीं था, फिर भी दिखा दीजिएगा। करेंट लायबिलिटी भी, और तो वहाँ आपका प्रोविज़न एंड प्रोविज़न नील, कुछ नहीं था। ये सब दिखा के आपको कंप्लीट कीजिएगा। और ये दोनों तो क्लोज हो गया। इस साइड में 2,98,000 यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा, ठीक। इसी तरह एसेट साइड में फिक्स कैपिटल एसेट कुछ नहीं था, नील, इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं था, नील, करेंट एसेट एंड लोन्स एंड एडवांस कुछ नहीं था, नील, लेकिन दिखाना पड़ेगा फॉर्मेट में, बैलेंस शीट में ये आता है, मार्क्स 1.5-2 मार्क्स का आ जाता है, तो कर लीजिएगा। करेंट एसेट बैंक था आपका, यहाँ से जो निकला था ये तो 2,98,000 कैश अकाउंट से, कैश बुक से, तो वो आप दिखा दीजिएगा 2,98,200। लोन एंड एडवांस कुछ नहीं था, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कुछ रहता है, वो भी नहीं है, तो इस साइड भी आ गया 2,98,200, दोनों साइड आ गया। ये हो गया आपका सम, और बैलेंस शीट टैली भी कर गया। तो ये हुआ आपका बैलेंस शीट, ठीक है। अगर आपको सम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।